ओम परम तत्वाय नारायण गुरु बेन जय गुरु निखिलेश्वर महाराज के चरण मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। जय बगलामुखी माता के चरण मेरा कुसत सत नमन। जय महाकाल महालक्ष्मी महासुर देवता की नमः चंड कैम दीं ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः चंडी काय की चरणों में माता के मेरे कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मित्रों, मैं ये वीडियो आप लोग के लिए इसलिए बना रहा हूँ कि अप्रैल महीने का 2 तारीख से गुप्त नवरात्रि चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। अप्रैल महीने की 2022 साल का अप्रैल महीने का 2 तारीख से चैत्र नवरात्रि शुरू हो रही है। इसमें कोई ना कोई साधना करें, क्योंकि चैत्र नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, ये सब सिद्धियों का नवरात्रि होता है। तो इस वीडियो बनाने की वजह यह है कि बहुत सारे मुझसे कहते हैं कि गुरुजी, क्या आप बगलामुखी मंदिर में हैं? क्या आप बगलामुखी मंदिर पर भी गए हैं? क्या बगलामुखी मंदिर में हवन कर रहे हैं? नहीं, मैं खुद एक अलग साधक हूं। माँ मंदिर में है, पीताम्बरी माँ, जो कि कांगड़ा स्थित, हिमाचल प्रदेश में जो कांगड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर है, वहां है पुरातन मंदिर। माँ वहीं है और सृष्टि हुई थी माँ वहां से, जो कि पांडवों ने माता पीताम्बरी की स्थापना की थी महाभारत काल में। तो स्वयं माता उधर, वो कांगड़ा की जो हिमाचल जो पर्वत है, वहीं पर माता की स्वयं निवास है, स्थल है। मैं अगली बार गया था कांगड़ा, माँ के दरबार पे, माँ के चरणों में जाकर मुझे इतनी चैन, इतनी खुशी मिली कि मैं कह नहीं सकता हूँ। फिर आने के बाद मुझे माँ ने फिर बुला लिया, बोला बेटा आ जा, चैत्र नवरात्रि हो रहे। लेकिन मैं हर नवरात्रि मैं अपने जगह पर ही करता था, लेकिन इस नवरात्रि में, इस चैत्र नवरात्रि में मैं हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर में 9 दिन के हवन करने जा रहा हूं, अपने लिए, अपनी शक्ति प्राप्ति के लिए। और क्योंकि शक्ति तो असीमित है, कोई सीमित नहीं उसकी। आप जितनी भी शक्ति प्राप्त करो वो कम है। जैसे ज्ञान एक महासागर है, वैसे ही शक्ति एक महाशक्ति है। बहुत सारे शक्तियों से मिलने पर भी महाशक्ति बनती नहीं है, क्योंकि शक्ति सीमित नहीं है। जितनी भी शक्ति आप प्राप्त करना चाहो तो उतना शक्ति कम पड़ जाती है। तो अभी इस नवरात्रि में, ये अप्रैल महीने का 2 तारीख में, मैं हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर में मैं पहुंच रहा हूं, गुप्त नवरात्रि की 9 दिन की हवन करने के लिए, माता पीताम्बरी की दरबार में, उनके घर में, उनके निवास स्थल में। क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, मैं उनका बेटा हूं, इसलिए मेरे को जाना ही पड़ेगा और जा रहा हूं मैं मां के पास। तो जो शिष्य मेरे कहते हैं कि गुरुजी मुझे मंदिर में हवन कराना है, तो मैं जो 9 दिन के हवन करने जा रहा हूं, अगर आपको किसी शिष्य को अगर बगलामुखी मंदिर पर, क्योंकि वहां पर मैंने देखा, मैंने आजमाया है, वहां पर जब हवन करके आते हैं तो मनोकामना पूर्ण होता है। और इसका मतलब नहीं कि कोई भी हवन करे और मनोकामना पूर्ण हो, क्योंकि हवन करने की विधि हर संतों का, हर ज्ञानियों का, हर पंडितों का अलग रहता है और हर साधकों का अलग रहता है। लेकिन मेरी तो माई है, वो, मैं कुछ भी करता था, माई मेरे ऊपर खुश, कभी नाराज नहीं होती। गाड़ी से उतरता हूं, कहीं भी जाता हूं तो माँ मेरे साथ देती है, बोलते बेटा तू जा, किससे डर मत, डर मत किसी से, मैं तेरे साथ हूं। उसके स्तंभन, उसके जीभ खींच लूंगा। तो मैं सीना चौड़ा करके कहां भी निकल जाता हूं। इसलिए मैं रोज हमेशा सभी से कहता हूं कि आप बगलामुखी माता की सेवा करे, माता पीताम्बरी की घर में प्रतिष्ठा करके पूजा करे। लोग कहते हैं कि पीताम्बरी माँ की पूजा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, भूत आ जाएगा, डाकिनी आ जाएगा, शाकिनी आ जाएगा, लाकिनी आ जाएगा, हाकिनी आ जाएगा, डर आ जाएगा, खा जाएगा। अरे वो तो माँ है, वो तो माँ है। कभी किसी की माँ अपने बेटे को खाती नहीं, डराती नहीं। माँ हमेशा बच्चे को प्यार करती है, लाड़ देती है, प्यार देती है, स्नेह देती है, ममता देती है, गोद में सुला के अपने सर के बालों को ऐसा महकती है। उसके आंचल भी हमें नसीब से ही मिलती है। मैं धन्य हूं मेरे जीवन की मैं मां पीताम्बर के पुत्र हो पाया, और मेरी मौत के बाद भी मैं भैरव बनने वाला हूं। ये मेरे भविष्य में मुझे पता चला है
जब शरीर मूर्त आत्मा होगा, जब मूर्त शरीर होगा, तो मेरे शरीर पर हल्दी पड़ जाएंगे और माँ के चरणों में रहकर भैरव बनकर माँ की सेवा करूंगा मैं। तभी मैं बोला हूं भैरव पुत्र, माँ बगलामुखी का वीर पुत्र। कभी किसी से नहीं झुकता है, ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी से डरता है। बस तलवार की चोट की तरह दिखा के आगे चलता है। अन्याय अधर्म आए तो तलवार पे सीधा काट डालो। तलवार मतलब लोखंड का तलवार नहीं है, जुबान की तलवार है। जुबान की तलवार जहां पर चुप हो जाते हैं तो उस लोखंड की तलवार की क्या जरूरत है। माता पीताम्बर की जो साधना करता है उसे तलवार की, लोखंड की, धातु की तलवार जरूरत नहीं है। उसको खाली बस जुबान की जरूरत है। जुबान की तलवार चलाओ और सामने वाले को चुप कराओ, वक्त स्तंभन करो, उसके मुख का स्तंभन करो, उसकी जीभ को खींचो, गदा से मारो दौड़ा दौड़ा के। तो ये जो मैं बता रहा हूं, जिन शिष्यों को हवन कराना है बगलामुखी मंदिर में, तो मैं यही जो आने वाला है अप्रैल महीने का 2 तारीख को मैं हिमाचल प्रदेश स्थित कांगड़ा बगलामुखी मंदिर में पहुंच रहा हूं। अगर कोई हवन कराना चाहता है मां के मंदिर में, तो आप ये स्वयं आकर मेरे साथ हवन कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो उसके लिए दूसरी रास्ता है। आजकल हमारे मीडिया में बहुत आगे आ चुका है, और जैसे कि फेसबुक, वीडियो कॉलिंग, व्हाट्सएप वगैरह वगैरह निकल गए हैं। तो आप ऑनलाइन में व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग में आप घर पर बैठकर नायक गुरु जी से हवन करवा सकते हैं। बाकी आपको दक्षिणा भेजना है। बाकी आप घर पर बैठे आपके हवन मुझसे करा सकते हैं। आपको आ सकते तो ठीक है, नहीं आ सकते तो भी कोई जरूरत नहीं है। और आप घर पर बैठ के ऑनलाइन में व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग में आप मेरे से हवन करा सकते हैं। और मैं आपको लिख के देता हूं, मैंने अंग निभाया हूं, मेरी माँ का नाम लेके बोल रहा हूं। कांगड़ा स्थित बगलामुखी मंदिर में जो कोई मनोकामना के लिए, जो कोई भी मनोकामना के लिए हवन कराता है, वहां पर होता ही होता है, मनोकामना पूर्ण होता ही होता है। मैं करके देखा हूं और दूसरे करके भी देखा हूं। क्योंकि आप लोगों को मालूम है, नायक गुरु जी कभी बिना सबूत के कोई बात बोलता नहीं है, छिचोड़ो पिन की बात करता नहीं है। बोलता है तो सीधा रोक ठोक के बात करता है। हम उसी, कोई कितना बड़े भी तांत्रिक हो, अभरी हो, कोई भी हो, हम किसी से हम डरने वाले नहीं है। क्योंकि जब माँ हमारी ढाल है तो हमारी क्या उखाड़ेगा कोई। जय पीताम्बरी माँ की जय, बगलामुखी जय हो, जय महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती माता की जय हो। मेरी महाकाली महालक्ष्मी सरस्वती दुर्गा बगलामुखी वाराही देवी, क्रोधराज भैरव, महादेव, वासुदेव, ये सब मेरे साथ है, तो मुझे किस चीज का डर है। क्या है ना, कभी राम बन के मैं किसकी सेवा भी कर लेता हूं। कभी राम बन के किसी भक्त की दुख भी सुनता हूं। कभी रावण बन के अधर्म को और अन्याय को विनाश भी कर सकता हूं। वो लंकापति रावण नहीं जो अन्याय करने वाला, वो नहीं हूं मैं वो रावण हूं जो अन्याय और धर्म को नाश करने वाला रावण हूं। और मैं वही राम हूं जो दुखियारे के दुख सुनने वाला हूं। जिसके पास कुछ नहीं है उसके साथ भी हूं, जिसके साथ कुछ है मैं उसके साथ भी हूं। अगर इन दोनों के साथ नहीं हूं तो मुझे गुरु बनने का कोई अधिकार ही नहीं है। हमेशा आप लोगों से एक ही बात कहा, अरे कोई माता की एक सेवा करो, एक साधना करो। 24 घंटे आप अपने काम में बिजी रहते हो, उसका भी कुछ नहीं कहता हूं मैं। खाना खाते हो, पीते हो, घूमते हो, बाइक लेते हो, राइड करते हो, टूर करते हो, न्यूयॉर्क जाते हो, मलेशिया जाते हो, अमेरिका जाते हो, पिकनिक पे जाते हो, लड़की लेके घुमाते हो, बीवियों को सिनेमा दिखाने लेते हो। माँ के लिए कुछ नहीं करोगे, पीताम्बरी माँ के लिए कुछ नहीं करोगे।
बगलामुखी माँ के लिए कुछ नहीं करोगे? बगलामुखी माता के लिए 1 मिनट का 2 मिनट का धूप नहीं लगा पाओगे? बगलामुखी माता को थोड़ा सा खीर, थोड़ा सा नैवेद्य खिला नहीं पाओगे? तुम्हारे पास खुद को खाने के लिए मटन की हड्डियां होती है, 5 रुपए की मिठाई देने के लिए तुम्हारे पास माँ के लिए कुछ नहीं है? मर्सिडीज बेंज, ऑडी, फोड़ी, छोड़ी सब लेके घूम रहे हो गादी पे, सीट के नीचे बैठ के राजा की तरह। घर पे सिंहासन पे माता को बिठाने के लिए छोटा सा लकड़ी का पाटेला नहीं है? बड़े बड़े जीन्स पहनते हो कंपनियों का, पूमा, रेंगलोर, ली कूपर, बड़े बड़े ब्रांड पहनते हो। माँ को चुनरी पहनाने के लिए तुम्हारे पास 10 रुपए नहीं है? बोलो, सोचो, थोड़ा दिमाग से सोचो तुम अपने आप को। मैं इस बात क्यों कहा? जिसने तुम्हें जन्म दिया तो तुमने दुनिया को देखा। जब तुमने दुनिया को देखा तब तुमने खुद के लिए ही कर डाला। लेकिन जिसने दुनिया दिखाया उसके लिए कुछ नहीं किया। जिसने दुनिया दिखाया उसके लिए कुछ नहीं किया। आप लोग सोच रहे होंगे ये कि नायक गुरुजी हमेशा ये करो वो करो ये करो वो करो बोलते हैं। मैं बेवकूफ हूं? आपको अगर शक्ति में, आपकी साधना में, आपकी पूजा कर में अगर आपके कुछ पुण्य प्राप्त आपको होंगे तो मैं क्या उसका पुण्यों का भागीदार बनूं? मैं बोलता हूं कुछ पुण्य मुझे दे दो, मैंने ये पूजा बताया लाखों रुपया दे दो, मैंने ये ज्ञान दिया सब मुझे दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, मैंने ये बताया मुझे घोड़ा दे दो, ये बताया, मैंने ये बोला? कुछ नहीं बोला। मैंने बोला गुरु की परामर्श से, गुरु की मार्गदर्शन से। छोड़ो गुरु की बात छोड़ो यार, हमको गुरु पुरु छोड़ो। तुमको गुरु मानना है तो मानो, नहीं तो नहीं मानो, मगर वो गुरु की बात छोड़ दो। बस एक बड़े भाई के हिसाब से, बड़े भैया के हिसाब से, बुजुर्ग के हिसाब से, उम्र से बड़े होने के लिहाज से मैं आपको यही समझा रहा हूं, मां की शक्ति की उपासना करो। उसके बिना जीवन में कुछ नहीं है मित्रों, कुछ नहीं है। ये मच्छी मटन दारू से भरने वाली शरीर तुम्हारा वही राख बनने वाली है। ये ब्रांडेड के कपड़े पहनने वाले, ढंकने वाले ये शरीर, ये भी भस्म होने वाले हैं। ये रेवन का चश्मा पहनने वाले आंखें, इसका भी भस्म होने वाला है। वो घूमता हुआ तुम्हारा जो बड़ी कार है वो तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। बड़े बड़े महलों बनाते हो, वो महल भी तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला है। एक बात कहूं, कहना नहीं चाहिए, जो परिवार भी आपके साथ में है वो भी आपके साथ में नहीं जाएंगे। पर मजबूर हो कि हमें ये करना कार्य पड़ रहा है कि ताकि हमने गृहस्थ का जीवन यापन किए हैं, इसलिए हमें इसका कर्तव्य निभाना है। इस कर्तव्य के साथ साथ में हमें, जिसने हमें बनाया है, हमारी सृष्टि की है, हमारी रचना की है, हमें ज्ञान दिए है, बुद्धि दिए हैं, सब कुछ दान किए हैं, सब कुछ अर्पण किए हैं, उनके लिए भी तो कुछ करें। जो लोग अपनी माँ को अनाथाश्रम में रख लेते हैं, अपनी माँ को बीवी की बात सुनकर लात मार के भगा देते हैं, तो वो क्या माँ की इज्जत करेंगे? जिंदा हुआ देवी माता की तो लात मार के घर से निकाल देते हो। अदृश्य शक्ति को तुम कहां से प्राप्त करोगे? वही बात मैं समझा रहा हूं आपसे। आप लोगों को मेरी बातें बुरा लग रहा होगा, शायद खराब लग रहा होगा, मुझे माफ कर दीजिएगा नायक गुरुजी को अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया। बहुत सारे परिवार देखा हूं, 5-5 बेटे होते हुए भी माँ को खुशी की कोई कीमत नहीं दे सकते हैं। सिर्फ माँ की आंखों से आंसू निकलते हुए देख के बेटे लोग हंसते रहते, बहू रानी हंसते रहते। क्या गया गुजर गया, बुढ़ी हो गई, मरने दो। अरे वो औरत बुढ़ी हो गया, तुम्हारा बाप बुढ़ा हो गया, तुम क्या जवान बन के रहोगे? तुम जब बुढ़ा बुढ़ी होगे तुम्हारे बेटे तुम्हें लात नहीं मारेंगे?
हिसाब बराबर मिलता है बेटा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी ही भरनी। जैसे खाना खाओगे वैसा ही तुम्हारा लक्षण दिखेगा। जैसा अन्न वैसा होगा मन। जैसा अन्न खाओगे, जैसे दाना खाओगे वैसे मन होगा। नॉनवेज खाओगे हमेशा तो नॉनवेज की तरह मारना, हाँ ऐसा ही महसूस होगा। सात्विक सादा खाओगे तो शांत वातावरण का मूड भी शांत वातावरण रहेगा, मन भी स्थिर रहेगा, दिमाग भी शांत रहेगा। और चिकन बिरयानी कचर के मटन बिरयानी हड्डी के साथ में खाओगे, मन तो स्थिर रहेगा। ऊपर मरने के बाद भी तो चित्रगुप्त आएगा, तुम्हारे हाथ को काट के तुम्हारे मुंह में ढकल देगा, बोलेगा साला खा तू। जिस मुर्गे का टांग चुबाते हुए खाया तूने, उंगली चाट के खाया था, अभी तेरे हाथ को तू खुद को खा साले तू अभी। तो जिंदगी ऐसी है दोस्तों, बहुत कुछ कहने तो बहुत कुछ है। बस मैं इतना बोला आपको कि मैं अप्रैल 2 तारीख चैत्र नवरात्रि करने जा रहा हूँ माँ पीताम्बरी के दरबार पे। अगर आप लोगों को किसी से हवन करवाना है तो मुझे फ़ोन करिएगा, संपर्क करिएगा, और उधर से मैं आप लोगों के लिए ऑनलाइन हवन करवा सकता हूँ। अगर कोई चाहिए मेरे पास साथ में आकर हवन करवा सकते हैं तो आप मेरे पास आइए, मैं उधर भी हवन करवा दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैं जा रहा हूँ 9 दिन के लिए। मैं 9 दिन तक बगलामुखी मंदिर में हूँ, हिमाचल प्रदेश के। जय पीताम्बरी माई की जय हो। जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती माता, त्रिशक्ति चामुंडा माता, श्री दुर्गा माता की जय हो। जय मेरे गुरु निखिलेश महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। सत सत नमन नमन नमन।